ओके सो अभी इट्स करेंटली 8:25 और राइटिंग सेक्शन कर रहा हूँ मैं अभी। और एकदम इन डेप्थ, एकदम फॉर्मेट बना बना के मैं करने वाला हूँ, क्योंकि माई विश देयर अ पॉसिबिलिटी दैट आई कैन मेक, मतलब मैं लिख सकता हूँ तो ऑब्वियसली आई विल। सो आई विल बी स्टडिंग लिख के, बना के। इट्स फाइनली इंग्लिश का पेपर कल यार। दिस लुक्स सो गुड. It feels like this partition is trying to say me something, but I can't understand. वाओ, क्या फिल्मी बकवास मार रहा हूँ भाई। पढ़ क्यों नहीं लेता शानू, कल पेपर है। कॉफ़ी बना के दोस्तों पढ़ेंगे, नॉट बकवास करेंगे, पढ़ेंगे हम। शुरू करोगे तो ये जो बाउंड्री है ना, मान लो मैंने यहाँ पे सेंटर एड्रेस लिखा JG47A कृष्णा नगर, ठीक है। अब जब मैं नीचे न्यू दिल्ली लिखूंगी ना, तो मैं न्यू दिल्ली यहाँ से नहीं लिख सकती कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे न्यू दिल्ली, इसके मेरे पहले नंबर कट जाएंगे। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। मुझे कैसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे? मुझे लिखना पड़ेगा इसी जे के नीचे यहाँ न्यू दिल्ली, उसके बाद नीचे आप लिख दो एड्रेस। अब नीचे जो थर्ड लाइन है ना, उसमें आप लिख दो अगस्त क्रांति मार्ग न्यू दिल्ली, ऐसे करके। थक गया हूँ थोड़ा, समय तो निकलता जा रहा है, बट 10 बज चुके हैं। मैंने बीच में एक ब्रेक लिया था जिसमें मैं बाहर गया था एंड लाइक आई प्लेड बैडमिंटन। आई डोंट नो व्हाई, मेरा पेपर था, मुझे पढ़ना चाहिए था। बट एक और चीज़ है, हमारे नानी के घर पे लाइक गांव में शादी है एक, मेरे भाई बहन वहाँ गए हुए हैं। आई हैड एन ऑप्शन कि मैं चला जाऊँ, 10 बजे तक हम वापस आ जाएं। मैंने पहले कहा हाँ चला जाऊँगा, फिर मैंने ना कहा, फिर मैंने वापस हाँ किया। देन आई केम टू अ पॉइंट कि मैं नहीं जाऊँगा। आई वॉन्ट नो रिग्रेट्स, इसलिए मैं थोड़ी देर बाहर खेलने चला गया। तो कंपनसेट करने के लिए इतना चलता है। सो इंग्लिश है, अगर मैं अभी भी सोने चला जाऊँ, सो स्टिल आई विल बी गेटिंग अ गुड डिसेंट मार्क्स, मेरे को फिर भी मिल जाएंगे। सो नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। इंग्लिश है, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ एंड आई परफॉर्म गुड। खुद पे भरोसा है कि अच्छे नंबर आएंगे। सो आई एम स्टडिंग, this is job application which I'm doing because I been on doing formal letter. ये वीडियो इंग्लिश के बाद ही आएगी ऑब्वियसली, लेकिन बता देता हूँ, आई जस्ट फील गुड व्हेन आई एम स्पीकिंग। आई डोंट केयर इफ़ यू आर वॉचिंग और नॉट, अगर आप स्किप करके भी देख रहे हो, आई डोंट केयर, बट समहाउ आई फील गुड, लाइक in between all the loneliness, kind of, like no, I'm not that lonely, but एक होता है सबका अलग अलग वो एक स्टेज या फेज जो भी है, मतलब आई फील गुड। सिंपल सी बात है, आई फील गुड स्पीकिंग। अगर आप मेरे को स्टेज पे खड़ा कर दोगे, शांतनु बोल, तो वो शांतनु वहाँ पे काँप रहा होगा, बट यहाँ पे आई कैन डू बकवास। सो या, बाय द वे, तानिया मैम इज़ बेस्ट, इज़ दी बेस्ट। Yeah, she was too funny, yaar. Actually, genuinely, it's a more than studying from her. I feel like when I watch her marathons or videos, they just make me laugh. Like उनकी ऐसे ना चाहते हुए भी वो जो बोल जाती हैं, वो बहुत फनी होता है। So I truly appreciate this. It's a talent. By the way, ये कैंडल है जो कि मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट करी थी। तो मैं ये हर एग्ज़ाम से, लाइक हर एग्ज़ाम की पिछली रात इसको जला देता हूँ। या इट्स मेकिंग सेंस। तो ख़त्म नहीं हुई अभी तक। आई एम हैप्पी। अगेन, आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ थिंग्स, आई वॉन्ट टू सेव दैम फॉर फ्यूचर, बट द थिंग इज़ कि वो फ्यूचर में कभी यूज़ नहीं आती है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। मैं चाहता तो इसको नहीं जलाता, मैं इसको बाद के लिए बचा सकता था, बट आई थॉट कि शांतनु अगर तूने इसको बाद के लिए बचा के रखा तो ये किस काम की, मतलब तुम इस्तेमाल कर सकते हो तो करो ना। अगर आपके पास चीज़ है, करो इस्तेमाल, इट्स ओके। बाद के लिए मत बचा के रखो, बाद के लिए पैसे बचा के रखो अगर आपके पास है तो। नहीं है तो भी बेफालतू के खर्चे मत करो, बट आपके पास जो चीज़ है, आई डोंट थिंक सो इट्स, मतलब ओके टू
मतलब उसको बात के लिए मत बचा के रखो, जस्ट यूज़ इट, जस्ट यूज़ इट। क्या क्या ऑप्शन में यार, तुम्हें सिलेबस ही नहीं देखते हो यार तुम लोग, यार क्या चीज हो। पेपर तुम्हारा कल है भाई, तुमको सिलेबस ही नहीं पता है भाई। तुम पूरा साल सो रहे थे क्या हैं? मुझे लग रहा है भांग वांग खा के पूरा साल पता नहीं कहाँ पड़े हुए थे। होश ही नहीं है तुमको, सिलेबस ही यही नहीं पता चॉइस किस चीज में है नहीं है, खोल के ही नहीं देखा पूरा साल सिलेबस। अब देख लो, ध्यान दो। पढ़ रहा था दोस्तों, उसी से एक बात याद आई कि हमारे इंग्लिश वाले सर ने हमें एक जोक सुनाया था, जो कि उन्होंने जो कि उनको उनके पुराने बच्चों ने, मतलब ओल्ड स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया था। RSVP का फुल फॉर्म, रोटी सब्जी विद पानी। हंसते ना, मुझे तो हंसी नहीं आई थी, बट आप लोगों को आ जाए इसलिए बता रहा हूँ, रोटी सब्जी विद पानी, क्योंकि इसमें मोस्टली इनविटेशन ही होता है, तो इसमें भी ये भी शादी का ही तो खाना पीना ही रहता है, तो रोटी सब्जी विद पानी। इट्स ऑलरेडी 3, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से। 3 बज रखे हैं एंड आई एम लिटरली क्रैशिंग आउट राइट नाउ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इंग्लिश थी बट आसान भी नहीं थी तो इंग्लिश, मगर आसान थोड़ी थी। और हम टॉपर कहाँ थे। मेरा ऐसे खुल के हंसने का मन हो रहा है दोस्तों। साढ़े 4, थोड़ी देर सो रहा हूँ क्योंकि आई कांट सर्वाइव। सो या उठूँगा तब बताता हूँ। आई विश पेपर अच्छा हो जाए, भगवान सुन लेना मेरी।